नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन सेट। दोस्तों, कॉम्बिनेशन सेट कई यंत्रों का एक समूह होता है। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें लग रहा है ना। तो कई यंत्रों का एक समूह होता है जो विभिन्न कार्यों के उपयोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे काम करने के लिए, अलग अलग टाइप के एंगल निकालने के लिए, अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती है। तो इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं ना, तो उनका क्या काम है, उन पार्ट्सों के बारे में पूरी आपको जानकारी होना चाहिए। उसका क्या काम रहता है और किस तरीके से उसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर ब्लेड रहती है, देख रहे हैं ना, ये वाली ब्लेड रहती है। ये वाली ब्लेड क्या करती है, इसको बीम भी बोलते हैं और स्केल भी कहते हैं। ये कार्बन स्टील की बनी हुई होती है और ये हाई टेम्पर्ड तथा ग्राइंड फिनिश होती है। देखो, हाई टेम्पर्ड की हुई थी, हाई फिनिश होती है। ठीक है ना। इसकी लंबाई 150 mm से लेकर 300 mm तक की होती है। तो जो हमारे पास जो ट्राई स्क्वायर है वो 300 mm लेंथ का ट्राई स्क्वायर है। ठीक है ना। अब सेकंड रहता है आपका प्रोटेक्टर हेड। ये दिख रहा है, ये वाला, ये प्रोटेक्टर हेड होता है। ये प्रोटेक्टर हेड भी दोस्तों दो टाइप्स के मटेरियल से बना रहता है। ठीक है ना। दो टाइप के मटेरियल से बना रहता है। पहला रहता है, इसके अंदर ये कास्ट आयरन का रहता है। देखो, दिख रहा होगा, ये बड़ा है घुमाने में। ये पूरा एक कास्ट आयरन का बना रहता है। और सेकंड रहता है आपका स्टील, कास्ट स्टील का दो भागों का बना होता है। एक रहता है कास्ट आयरन, सेकंड रहता है कास्ट स्टील। दो भागों में बना होता है, जिसमें एक गोलाकार डिस्क बनी होती है ना, ये वाली, ये गोलाकार डिस्क बनी है। ये गोलाकार जो डिस्क बनी है ना, ये जिस पर 0 से लेकर 180 डिग्री के दोनों तरफ डिग्री के निशान लगे रहते हैं। तो इसमें देखो, निशान दिख रहा होगा आपको, ये 0 से लेके 180 डिग्री, इधर 0 से लेके 180 डिग्री, इसके पास में ये 0 निशान लग रहा है। ठीक है ना। तो जब एंगल फाइंड करना होता है, एंगल को निकालना होता है, तो हम इससे मैच कर लेते हैं 0 डिग्री से। तो मैं आप इसका जब एंगल निकालेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या काम रहता है। तो ये प्रोटेक्टर हेड का रहता है, ये कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील का बना, दो भागों का बना होता है, जिसमें एक गोलाकार डिस्क बनी होती है, जिस पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक के दोनों तरफ के कोण यानी एंगल कटे हुए रहते हैं, और इसमें हम शो कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके पीछे दो स्क्रू रहते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। देख रहे हैं ना, ये दो स्क्रू रहते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए, इनको घुमाने के लिए, ये अलग अलग एंगल को घुमाने के लिए इन स्क्रू का यूज किया जाता है। टाइट करना और फिटिंग करना अलग अलग। देखो, तो ये स्क्रू के द्वारा हम इसको ओपन और घुमा सकते हैं, यानी। ठीक है ना। इसके नीचे एक स्पीड लेवल भी लगा रहता है। देखो, इसके नीचे एक स्पीड लेवल भी लगा रहता है, ये स्पीड लेवल है। स्पीड लेवल से हम चेक कर सकते हैं इसका लेवल कितना है, सतह का भी चेक कर सकते हैं, लेवल को भी चेक कर सकते हैं। स्पीड लेवल के द्वारा हम इसके अंदर, स्पीड लेवल के द्वारा सतह को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका प्रोटेक्टर हेड। इसके बाद रहता है स्क्वायर हेड। ये दिख रहा है ना, ये वाला स्क्वायर हेड होता है। ये स्क्वायर हेड का क्या काम रहता है, इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर इसको रख दिया। ये 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। 45 डिग्री के एंगल को निकालने के इसका यूज किया जाता है। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। और मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो स्क्वायर हेड का क्या काम करता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है और कास्ट स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग एक से अधिक एंगलों को निकालने के लिए किया जाता है। एंगल माने 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद रहता है सेंटर हेड। ये वाला सेंटर हेड रहता है। सेंटर हेड में क्या रहता है, इसके अंदर दो एंगल निकालने के लिए सेंटर हेड के पूरे, ये भी कास्ट आयरन अथवा स्टील का बना होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है ना ये। अब इस तरीके से भी देखो तो 45 डिग्री का, यानी किसी भी चीज की रोड है, ये रोड है, ये देखो ये रोड है, रोड का सेंटर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। अधिकतर सेंटर हेड का यूज किसी भी रोड का सेंटर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके ऊपर एक स्काइबर, देखो ये स्क्वायर हेड रहता है ना, इसके ऊपर एक स्काइबर लगा रहता है। स्काइबर क्या करता है, इसके अंदर एक छड़ लगी रहती है, वो कार्बन स्टील की एक छड़ रहती है। मार्किंग करने के लिए स्काइबर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसके पार्ट्स हो गए।
हो गए, ब्लेड हो गई, प्रोटेक्टर हेड हो गया, स्क्वायर हेड हो गया, सेंटर हेड हो गया और स्क्राइबर हो। इस तरीके से इसके अंदर के ये सारे पार्ट्स हैं। अब इसकी ये वर्किंग मैं बताऊंगा, वर्किंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्क्वायर हेड की, प्रोटेक्टर हेड की वर्किंग बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सेट करने से पहले इसके अंदर का जो रहता है ना, लीस्ट काउंट निकाल लेना चाहिए। एंगलों की लीस्ट काउंट रहती है, तो उसको चेक करना चाहिए कि कहीं एरर तो नहीं है। एरर को मेजर करने के लिए मेजर कर लेंगे। देखो, तो मैंने क्या किया दोस्तों, देखो जीरो से ये जीरो वाली लाइन है ना, ये जीरो वाली इधर भी मैच हो रही, और जीरो से लेके जीरो लाइन वाली देखो, ये जीरो से लेके ये जीरो पर मैच हो रही है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं। मान लीजिए देखो, ये हम ये वाली सीट है, इसका हमको एंगल मेजर करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर रख देंगे इसको, इसको रखे इस तरीके से सटा देंगे, और ये इस तरीके से हमने इसको सटा दिया। देखो ये बिल्कुल, इसको सटाने के बाद इसको बिल्कुल इसको लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पीछे के दो लोक नट है ना, उनको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम इसको एंगल निकाल सकते हैं। देखो अब एंगल कैसे निकल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, दिख रहा है ना, यहाँ से देख लिया, ये वाला कितना एंगल था, देखो ये 90, 95, 96, 97, 98, यानी इसका जो एंगल है, ये ब्लेड है, इसका जो एंगल है वो 98 के लगभग है। तो इस तरीके से दिख रहा है ना, इसका जो एंगल है 98 के लगभग है। हम इससे भी निकाल सकते हैं इसका एंगल, हमारे पास एक राउंड भी है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर रख के इसका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये सेंटर है, तो इसका कितना है 98 के लगभग इसका एंगल रहता है। तो हम दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं। ये 90 हुआ, 98 के लगभग इसका मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक और इसका बता रहा हूँ। देखो हम इसको एक 45 डिग्री पर सेट कर देते हैं। मैंने उसको 45 डिग्री पर सेट कर दिया। ये देखो, ये 45 डिग्री पर मैंने इसको सेट कर दिया। ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर देखो ना, ये मैंने जो 0 और ये 45 पे सेट कर रखा है। अब इसको हम एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये है, ये हमारे पास एक वो है, उसको हम लगा के चेक कर सकते हैं। देखो ये 45 है कि नहीं है, देखो बिल्कुल 45 है। इससे हम मेजर भी कर सकते हैं। देखो 45 डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक कितना भी एंगल मेजर करने के लिए ये प्रोटेक्टर हेड का यूज किया जाता है। अब आपको बता रहा हूँ स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड के द्वारा हम किसी भी लेवल, किसी भी चीज़ का 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके ऊपर भी एक लग रहा है सर, ये ठीक है ना, जो कि इसके अंदर स्पिरिट लेवल लगा होता है, जो सीधी लाइन की सहायता से तो 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। इससे 0 से लेकर 180 डिग्री, इससे 90 डिग्री और 45 डिग्री, और सेंटर में आपको उसके अंदर रोड की लेंथ रहती ना, सेंटर किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको उसको भी बताता हूँ। तो दोस्तों ये सेंटर हेड है। सेंटर हेड से हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी भी, इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने से क्या हलेगा नहीं। तो किसी भी चीज का सेंटर निकालने, यानी किसी भी रोड के सेंटर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, सेंटर है इसको यहाँ पर बी ब्लॉक के अंदर फिक्स कर लो किसी भी रोड को। इसके बाद कोई स्केच पेन हो या किसी भी की सहायता से मार्किंग कर लो यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके फिर उसको फिर फिट कर दो और बिल्कुल टाइट पकड़ो, होल्ड हो। इस तरीके से उसके अंदर का सेंटर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपको देखो ये सेंटर मिल गया, ये रोड के ऊपर ये सेंटर मेजर करने के लिए ये सेंटर मिल जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन सेट किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
ठीक है ना। इसके बाद प्रोटेक्टर हेड का क्या यूज होता है, ब्लेड का क्या यूज होता है, स्क्वायर हेड का क्या यूज होता है, सेंटर हेड का क्या यूज होता है, और किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।